क्या आपको भी अपने व्यापार से निराशा महसूस हो रही है? सपने में तो तरक्की की चमक दिखाई देती है, कल्पनाओं में आप जब जाते हैं अपने व्यापार को लेकर के तो अनगिनत सफलताएं दिखती हैं, लेकिन वास्तव में सफलता हाथ नहीं लगती। तो ऐसे में मैं आज आपको कुछ ज्योतिषीय उपाय बताने वाला हूँ और यह कारण भी बताने वाला हूं कि सपने में चमक तो दिखाई देती है लेकिन सफलता हाथ क्यों नहीं लगती, किन कारणों से नहीं लगती और कौन सा उपाय करके आप अपने व्यापार को स्थिरता प्रदान कर सकते हैं और सफलता की एक नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्यच सोनी पिछले 40 वर्षों से यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन जप तप एवं रुद्राक्ष के द्वारा लोगों की समस्याओं का समाधान करता आ रहा हूँ। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका व्यापार दिन दूना रात चौगुना बढ़ता रहे और वह आर्थिक रूप से संपन्न हो जाए, मजबूत हो जाए। व्यापार में तरक्की का कारण केवल पैसा ही नहीं होता, बल्कि व्यक्ति की मेहनत, उसका संघर्ष, उसकी सोच और लागत, इन सभी बातों का एक साथ परिणाम है। लेकिन कई बार हमने ये पाया है कि सभी प्रयासों के बावजूद भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के अनुसार व्यापार में परिणाम नहीं मिलते। होता क्या है कि कभी कभी बाहरी कारणों की वजह से भी व्यापार पर विपरीत परिणाम पड़ते हैं, जैसे व्यापार में मंदी आना, मार्केट में मंदी का आना, कंपटीशन का होना, ये भी व्यापार में मंदी के कारण बनते हैं किसी किसी को, और आर्थिक मंदी का आना। साथ ही आपको एक बात बताऊं, ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि व्यापार में मंदी होती भी है लेकिन किसी किसी का व्यापार बहुत चलता रहता है। ऐसी स्थितियों में जो ग्रह होते हैं, नक्षत्र होते हैं, आपकी जन्म कुंडली के प्रभाव भी आपको प्रभाव डालते हैं आपके व्यापार पर। उसका भी परिणाम होता है। जिसके नाम से व्यापार है, जो वहाँ काम करते हैं या जो पार्टनर हैं, उनके ग्रहों की स्थिति भी व्यापार पर विपरीत प्रभाव डालती है। इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार व्यापार करने वाले व्यक्तियों के जीवन में उनकी जन्म कुंडली में स्थित जो ग्रह हैं, जैसे व्यापार के जो कारक ग्रह हैं, धन भाव के जो कारक ग्रह हैं, भाग्य के जो कारक ग्रह हैं, तो भाग्य का मालिक अगर दशम में बैठा है तो वह व्यक्ति व्यापार से पैसा कमाएगा। दशम का मालिक जाकर के भाग्य में बैठ गया तो व्यापार भाग्य से चलेगा। लेकिन अगर वहीं भाग्य और दशम भाव में क्रूर ग्रह बैठ गए, पावरफुल ग्रह नहीं बैठे हैं या नीच ग्रह बैठ गए, तो व्यापार हमेशा प्रभावित होता रहेगा। सफलता के लिए ग्रहों का अच्छा होना जरूरी है। जैसे गुरु, शुक्र, चंद्र, बुध, ये सभी ग्रह अपने अपने क्षेत्र के व्यापार में प्रभाव डालते हैं। जैसे बुध अगर है तो किसी प्रकार के ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं, उसमें प्रभाव डालता है। एजेंसी लिए हुए हैं तो उस पर प्रभाव डालता है। गुरु सोना चांदी कपड़े के व्यापार पर प्रभाव डालता है। शुक्र हीरा मोती जो ऐश्वर्य के कारक हैं, लग्जरी सामानों का कारक है शुक्र, उस व्यापार पर प्रभाव डालता है। अगर किसी का, जैसे कोई फूलों का व्यापारी है और शुक्र अस्त हो जाए तो फूलों की उसकी पैदावार भी नहीं होगी, खेती भी नहीं ठीक से हो पाएगी और फूलों की बिक्री भी नहीं हो पाएगी। वह तब सोचते रह जाएगा कि इतने अच्छे फूल होने के बावजूद भी नहीं बिक रहे हैं, कारण क्या है? लेकिन उसका कारण है शुक्र का अस्त होना। इस तरह से लोहे के व्यापारियों पर शनि प्रभाव डालता है, भूमि के व्यापारियों पर मंगल प्रभाव डालता है। इस तरह से जितने भी ग्रह हैं उसके अपने अपने ठिकाने हैं, अपने अपने घर हैं। जन्म कुंडली में वह किस घर में बैठा हुआ है, किस ग्रह के साथ बैठा हुआ है, किस ग्रह की उस पर दृष्टि है, इस तरह से अनेकों प्रकार से कुंडली का विश्लेषण करके ही ये पता लगाया जा सकता है कि आपकी जन्म कुंडली पे अगर किसी ग्रह का विपरीत प्रभाव पड़ रहा है तो उसको अपने अनुकूल कैसे बनाएं। पूजा पाठ होम हवन रत्न रुद्राक्ष, ये सब विधियां हैं। अध्यात्म में ये कारक हैं कि आप रत्न पहनेंगे तो कुछ % बढ़ जाता है व्यापार का, नित्य पूजा पाठ करते हैं तो उससे कुछ व्यापार बढ़ जाता है, आप रुद्राक्ष धारण करते हैं तो उससे कुछ व्यापार बढ़ जाता है। तो इस तरह से तमाम प्रयोग के बाद व्यापार में धीरे धीरे तरक्की होने लगती है। लेकिन ग्रहों को अपने अनुकूल करके तो ही व्यापार की दिशा को बदली जा सकती है और सफलता पाई जा सकती है। अब मैं कुछ महत्वपूर्ण उपाय बताने जा रहा हूं जिससे आप व्यापार में तरक्की के रास्ते निकाल सकते हैं। व्यापार दिनों दिन तरक्की करेगा, फलेगा फूलेगा। तो सबसे पहला है कि आपका व्यापार किस ग्रह से संबंधित है, उस ग्रह से संबंधित ग्रह का उपाय करना चाहिए। जैसे शुक्र से संबंधित आपका कोई व्यापार है, हीरे मोती चांदी सोना का व्यापार है, तो ये गुरु से भी प्रभाव रखता है और शुक्र से भी प्रभाव रखता है। कॉस्मेटिक आइटमों का बिजनेस है तो यह शुक्र से प्रभावित होता है।
तो इसके लिए आपको शुक्र ग्रह की उपासना करनी चाहिए। किसी देवी के मंदिर में, कोई भी देवी हो, माता लक्ष्मी का हो मंदिर, या दुर्गा माता का हो, भवानी माता का हो, या किसी भी जो शक्ति पीठ हैं उसमें किसी भी देवी का स्मरण किया जा सकता है, किसी देवी की पूजा की जा सकती है। और यह पूजा अगर करते हैं तो लाल चंदन की माला से करें, बेहतर होगा। या नहीं लाल चंदन उपलब्ध है तो क्रिस्टल की माला से आप ये पूजा कर सकते हैं। किसी भी देवी का या आपकी कुल देवी हों उनके मंत्रों का आप जप करें, नित्य 108 बार जप करें और प्रार्थना करें कि इस जप का प्रभाव मेरे व्यापार पर पड़े और हमारा व्यापार फले फूले। यह मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। इस तरह से आप उसमें प्रभाव ला सकते हैं व्यापार में। दूसरा उपाय यह है कि किसी भी बरगद के पेड़ के नीचे, देखिए क्या होता है कि व्यापार कभी कभी अचानक अतृप्त वासनाओं के कारण, अतृप्त व्यक्तियों के कारण किसी की जैसे नज़र लग जाती है। वो अतृप्त व्यक्ति होते हैं, जैसे आत्मा बहुत प्यासी हो और वो आपके पास आ गए और व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है तो उनकी बुरी दृष्टि लग जाती है, तो उसके कारण भी व्यापार कभी कभी नुकसान की तरफ जाने लगता है या कम हो जाता है। ऐसे समय में सूखे नारियल का एक गोला ले लें, ऊपर से काट दें। ऊपर से काटने के बाद में उसमें बना हुआ भात, चावल जो पका करके हम खाते हैं, वो भात भर दिया जाए। उसके साथ आप एक कपूर की गोली लेकर किसी भी दिन बरगद के पेड़ के नीचे जा सकते हैं। गुरुवार का दिन हो तो अच्छा है, शुक्रवार का दिन अच्छा है, सोमवार का दिन अच्छा है, शनिवार के दिन ना जाएं। वहाँ जा कर के बरगद के पेड़ के नीचे वह नारियल रख दें। ऊपर मुंह जो खुला हुआ है, कटा हुआ, उसमें पूरा चावल भरा हुआ है, भात भरा हुआ है। अब उसके ऊपर कपूर की गोली रख कर के आप माचिस से जला दें। वह कपूर जब तक जलता रहे तब तक आप अपने मन की प्रार्थना करते रहें कि इस वृक्ष के जो भी देवता हैं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे व्यापार में अगर किसी की बुरी दृष्टि लगी हो तो वो दूर हो। इस तरह से आप 3 गुरुवार या 3 शुक्रवार कर दें और इसके बाद भी आप करते रहते हैं तो आपका भला ही होगा। एक बात बताना भूल गया था जो मैं आपको फिर कह देना चाहता हूँ कि वो भात भरने के बाद में अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान से उसको 3 बार उतार लें। दरवाजे से नीचे से ऊपर ले जाएं, फिर नीचे लाएं, नीचे से ऊपर, फिर नीचे, और नीचे से ऊपर फिर उतार करके ही लेके जाएं तो ज़्यादा फलीभूत होगा और यह क्रिया आपके व्यापार में तरक्की लाएगी। महत्वपूर्ण उपाय है रुद्राक्ष का कि व्यापार के मुख्य द्वार पर अंदर की साइड में गणेश रुद्राक्ष लटकाना चाहिए। 3 गणेश रुद्राक्ष चांदी में बनवा करके उसे पिरो करके लाल धागे में मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ अगर आप लटका देते हैं तो किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा जो आपके दुकान में है, व्यावसायिक प्रतिष्ठान में है, वो नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और आपका व्यापार फलने फूलने लगेगा। जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए या मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने के लिए इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा कमेंट बॉक्स में अपने विचार अगर व्यापार के बारे में है कुछ तो लिख करके भेजें ताकि उस पर मैं आपको समाधान दे सकूं। धन्यवाद, नमस्कार।